अब कोई भी आपको इंटरजेक्ट नहीं करेगा, या मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब दूसरे सवाल से दिया जा रहा है। अब आपके पास एकदम फ्री हैंड है। बंगले वाले मुद्दे पर मैं वापस आ रहा हूं, आपको जो जवाब देना आप दे दीजिए, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने आपसे 2 बार सवाल पूछा, उसका जवाब वापस सवाल से आया इस पर, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है इसका जवाब क्या है। अगर आप इस पर कोई जवाब देना। मैंने जवाब दे दिया, मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने ये दे दिया जवाब आपको कि 3 घटनाएं हुई थी, उसके बाद वो घर बना। मुख्यमंत्री का कोई निजी आवास नहीं है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वहां पे आके रहेगा। और देश भर के मुख्यमंत्रियों की, भारत के प्रधानमंत्री की रहन सहन, घर, आवास, गाड़ी की फ्लीट, इस पे अगर आपको चर्चा करनी हो तो किसी दिन एक विस्तार से कार्यक्रम रखिए, हम लोग की तैयारी से आएंगे। और दूसरी बात मैं ऐसा मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल के घर से बड़ा मुद्दा 42,000 करोड़ की लूट है, 11 लाख करोड़ की लूट है, 3.5 लाख करोड़ रुपए की लूट है। अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा मुद्दा अग्निवीर है, महंगाई है, बड़ा मुद्दा है। कितनी चर्चा, कितनी बातचीत होती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं, मैंने शुरुआत उसी से की। अगर प्रधानमंत्री के घर पे, बुरा मत मानिएगा, एक दिन आप चर्चा कर लीजिएगा, 3 घंटे में यहाँ पे ईडी सीबीआई दोनों का नोटिस आ जाएगा। मैंने बुरा मत मानिएगा इस बात, 3 घंटे में यहाँ नोटिस आ जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के घर पर भी अगर ये आए कि वो अपने निजी सुविधा के लिए 8 करोड़ का पर्दा लगा रहे हैं और टीवी 9 शो आप डिटेल, यही सवाल पूछे। आप डिटेल निकालिए ना। लेकिन आप शीला दीक्षित के यहाँ कहते थे 12 एसी लगे हैं, 10 हर्षवर्धन जी डिटेल, आज आप बात ही नहीं कर, छत्तीसगढ़ से लेके आइए ना, तो करिए। हर्षवर्धन जी छत्तीसगढ़ से वो डिटेल लेके आइए। सर पीएम से बात कर, सर आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं कह रहा हूं, मेरा अनुरोध मानिए, 140 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए उसकी डिटेल लेके आइए, एक कार्यक्रम उस पर भी करते हैं। अवधेश जी, हर्षवर्धन जी, अब किसी की कमजोर नस ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, वो समस्या पैदा करती है। ये कमजोर नस है, क्योंकि संजय सिंह अपने समय छात्र जीवन से एक आंदोलन करने वाले हैं। कई मंचों पर हम पटना में और कई जगह हम लोग साथ रहे हैं। लेकिन मैं बस छोटे छोटे 2 सवाल है। पहला, आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हमारा विपक्षी एकता से कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल सिंगल चलेंगे, हमारी अपनी नीति है। जैसे जैसे ईडी, सीबीआई और न्यायालय का शिकंजा कसा है, आम आदमी पार्टी की भाषा बदलती चली गई है। तो ये माना गया है कि आम आदमी पार्टी चूंकि मान रही है कि लालू यादव की तरह, तेजस्वी यादव की तरह हम भी फंस रहे हैं और अकेले रहेंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे, तो एक न्यायिक लड़ाई को पॉलिटिकल लड़ना है, तो इसलिए आप विपक्ष के साथ चले जाइए। तो क्या यह सच है? और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि आपका नाम उस चार्जशीट में 3 बार है, 4थी बार में गलती हुई थी। किसी का चार्जशीट में नाम होना उसका अपराधी होना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि अपराधी होना है, लेकिन आप क्या ये मानते नहीं हैं कि आप जब 3 अफसरों को धमकी दे रहे हैं कि आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, कल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तब आप क्या करेंगे, यही धमकी ओवैसी ने यूपी में दिया था। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की? ठीक है, सवाल जवाब ले। हाँ, ये अवधेश जी ने इतना शानदार सवाल पूछा है, मुझे लगता है इसके जवाब देने दीजिएगा, क्लैरिटी आएगी सबको। सर, ईडी की जांच हो रही है शराब घोटाले में। चंदन रेड्डी वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, उसके दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट है, आप कहेंगे तो मैं टीवी 9 भारत को भी दे दूंगा, सारे चैनल्स को दिया है। उसने हाई कोर्ट में जाके कहा कि मुझे मार के बयान लिया गया। अरुण पिल्लई ने कहा हमसे जबरन बयान लिया गया। समीर महेंद्रू ने कहा हमसे जबरन बयान लिया गया। ईडी की चार्जशीट जो आप कह रहे हैं कि 3 जगह हमारा नाम है, कैसे है? निशान जी संजय सिंह के साथ स्टूडियो से बाहर निकले, निशान जी संजय सिंह के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, निशान जी को कल हमने कनॉट प्लेस में देखा, निशान जी ने हत्या कर दी। तो मेरी आपत्ति किस बात पे थी कि निशान जी ने हत्या कब की ये बताओ? तब उन्होंने कहा नहीं साहब गलती से लिख दिया, राहुल सिंह ने की थी, मैंने लिख दिया संजय सिंह। सवाल ये, इतने बेवकूफ ना हम है ना ईडी वाले हैं।